हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 फसल उत्पादन प्रबंध का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था कि खेत में फसल तैयार करने के लिए हमें निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे मिट्टी को अपन तैयार करेंगे पहले, फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर उसमें बीज बोने के बाद क्या करेंगे, उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे। 3 चरण अपन ने पार्ट 1 में पढ़े थे। अब चौथा चरण है सिंचाई। अब अच्छी फसल के लिए हमें एक समय निश्चित करना पड़ेगा कि सुबह पानी दे दिया, फिर शाम को दे दिया। तो मतलब एक सिंचाई का समय, मतलब सिंचाई को एक निश्चित समय के बाद पानी देना, फसलों में एक निश्चित समय के बाद पानी देना ही क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। और अब एक बात है, पेड़ पौधों को जल की क्यों आवश्यकता है? पेड़ पौधों क्या, सभी जीवों को, मानव को, जीव जंतुओं को, सभी को जल की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जल की आवश्यकता से क्या होता है, जल क्या करते हैं, जल से पेड़ पौधे, है ना, पौधे के फूल, फल, बीज की वृद्धि प्रवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व। मतलब जब फसल तैयार होगी तो उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, बीज आएंगे। तो इनकी वृद्धि के लिए, ना तो फूल खिला और मुरझा गया, फल खिला और मुरझा गया, तो इनकी वृद्धि के लिए हमें जल का विशेष महत्व है। दूसरी बात क्या है, जल मिट्टी में नमी बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है बच्चों? मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट है कि जब अपन खाद और उर्वरक डालते हैं तो खाद और उर्वरक के जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुलकर पौधे के प्रत्येक भाग में चले जाते हैं, तो एक प्रश्न आएगा कि सिंचाई से क्या फ़ायदा है फसल तैयार करने से? तो अपन पहला पॉइंट तो है मिट्टी की नमी बनी रहती है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, जल के द्वारा जितने भी पोषक तत्व, खाद उर्वरक के, वो सब पौधे के प्रत्येक भाग में चले जाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, फूल, फल और बीज, तीनों पौधों से प्राप्त होते हैं अपन को फूल, फल और बीज। इन सब की वृद्धि का विकास अच्छी तरह से होता है। अब सिंचाई अपन किन साधनों से करेंगे? तो सिंचाई का साधन, सिंचाई के स्रोत, मतलब अपन को पानी किससे प्राप्त होता है? तो पता ही है अपन को, कुएं से, जलकूप से, तालाब से, झील से, नदियाँ, बांध इत्यादि से प्राप्त होता है। अब ये तो जल प्राप्त, अब जल से अपन सिंचाई कैसे करेंगे, अपनी फसलों में सिंचाई कैसे करेंगे? तो पहले क्या पारंपरिक पुराने तरीके होते थे। पुराने तरीके में सबसे पहले अपन को चित्र में दिख रहा है मोट, ये दिख रहा होगा मोट। इसमें क्या कर रहा है, वो रस्सी से एक बर्तन बंधा है बर्तन, उस बर्तन को भरता है, फिर डायरेक्ट खेत में डाल रहा है। जो खेत के ही ये चित्र है, ये फसल दिख रही है अपन को छोटी छोटी, तो खेत में डायरेक्ट डाल रहा है। खेत के बीच में ही कुआं है, उसी से भर रहा है, फिर वहीं की वहीं उसको डाल रहा है। ये कहलाता था मोट। फिर दूसरा है चैन पंप। चैन पंप में क्या करते हैं कि पानी निकल रहा है, ये दिख रहा है चित्र में आपको, दूसरे चित्र में ये, तो ये मोट चैन के जरिए बाल्टी से पानी भरा जा रहा है और फिर एक लोहे का पाइप डला है, उस पाइप कहाँ डला है, खेत में डला है। इसी पाइप के जरिए ये पानी अपना जा रहा है, तो इसको कहते हैं चैन पंप। तीसरा है ढेकली। इसको समझना बच्चों, ये भी एक पुराना तरीका है, पारंपरिक पुराना है। पहले जब खेती होती थी तब इन तरीकों का अपन प्रयोग करते थे। इसमें क्या होता है, देखो एक बाई के आकार की ये लकड़ी है, इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। फिर एक संतुलित आकार की एक लंबी लकड़ी जी ली गई है, तो एक से क्या बांध दिया, पत्थर बांध दिया ना, वजन कर दिया, और एक में क्या बांध दिया, बाल्टी। तो अपन उस बाल्टी को नीचे कर देंगे। बाल्टी को जब नीचे कर देते हैं, जब जैसे ही बाल्टी भर जाती है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है, तो इसको अपन कहते हैं ढेकली। इससे पानी भी, इसकी भी सिंचाई की जाती थी। एक चौथा है रेहट। ये चित्र दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है रहट। देखो इसमें रहट, जे वाला चित्र रहट। इसमें क्या हो रहा है, जे बैल चला रहा है, उधर ये घूम रहा है, इसमें बर्तन बंधे हुए हैं, इससे पानी भरता जा रहा है और खेतों में जाता जा रहा है। तो ये सब पुराने तरीके थे। लेकिन आजकल जल को ऊपर कैसे लाया जाता है, पंप का प्रयोग किया जाता है। और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे सिंचाई के नए तरीके, आधुनिक विधियाँ जिसको आजकल अपन लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले है छिड़काव तंत्र। छिड़काव से समझ में आ रहा होगा,
अपन चित्र को देखते हैं तो चित्र में देखो बिल्कुल क्लियर, क्योंकि चित्र भी कभी कभी पेपरों में बहुत पूछा जाता है कि एक चित्र किस विधि का है, तो चित्र को अपन ज़्यादा समझेंगे। देखो इसमें बच्चों देखो एक पाइपलाइन होती है, मेन पाइपलाइन, इसी पाइपलाइन से छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं और ऊपर की वो जो नोजल लगा है, नोजल ऑटोमेटिक घूमता रहता है, ऐसा घूमता रहता है और फव्वारे की तरह चारों तरफ पानी बरसाता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्प्रिंकल, छिड़काव तंत्र। दूसरी विधि अपन पढ़ेंगे बच्चों ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, ड्रिप से समझ में आ रहा है, ड्रिप में बूंद बूंद करके आता है ना पानी, बूंद बूंद के, तो ये पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे अपन कहते हैं ड्रिप तंत्र। ये इससे फसल फलदार पौधों के लिए बहुत ज़्यादा यूज रहती है, इसमें जल अपना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। अब अपन अगले चरण पे आएंगे, खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होती है पहले इसको समझें। खरपतवार क्या होती है, जैसे अपन ने गेहूँ की खेती की या अपन ने मक्के की खेती की, उस मेन फसल के साथ कई अन्य फसल भी आती हैं, उसे अपन खरपतवार कहते हैं, है ना। तो उस खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है, ना तो अपनी मेन फसल प्रभावित हो जाती है। जैसे गेहूं के साथ अगर अन्य फसल लग गई खरपतवार, इससे अवांछित पौधे, अवांछित का अर्थ है बच्चों अवांछित, इसका अर्थ है ऐसे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारी खेती में हो। तो अगर मेन फसल के साथ कोई अन्य फसल होती, उसको अपन जब हटाते हैं तो उसे अपन कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? निराई। ये शब्द भी बहुत आता है पेपरों में, निराई किसे कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब खरपतवार हटाने की क्यों आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो अपनी मेन फसल है, मेन फसल को जल, पोषक तत्व सबकी आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता। जब वो खरपतवार भी साथ में उसकी उगेगी तो उसे ना तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ना जल मिल पाएगा जितना मैं अपनी मेन फसल को चाहिए, और जितने उसको पोषक जो अपन ने खाद डाली, जो खाद अपनी मेन फसल को चाहिए इससे अपनी फसल अच्छे से हो जाए, लेकिन ये वो भी लेगा तो जिससे अपनी फसल प्रभावित होगी, फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत आवश्यकता है। कुछ किसान लोग खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी का ही प्रयोग करते हैं, पर इसका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं और मुंह में मास्क लगाया जाता है। खरपतवार नाशी अगर आए पेपर में, खरपतवार नाशी के किसे कहते हैं, तो रसायनों के प्रयोग से खरपतवार का जो नियंत्रण किया जाता है उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। देखो इस चित्र में दिख रहा है एक ये मजदूर खरपतनाशी का छिड़काव कर रहा है, मुंह में मास्क लगाया है। इस तरीके से अपन खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। अब आते हैं अपन कटाई। अब अपनी फसल तैयार हो चुकी है, कटाई। अब फसल तो तैयार, अब फसल का अपन इंतजार करें, फसल पक जाए। जब पक जाती है तो उसको काटा जाता है ना, तो फसल पक जाने के बाद काटने को अपन कहते हैं कटाई। अब कटाई करने के लिए आजकल हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता। पहले तो ये हंसिए के आकार का आपका चित्र दिख रहा होगा, ये हंसिए दराती, जिसे अपन दराती बोलते हैं, हंसिए के आकार का। तो जैसे थोड़ी बहुत फसल हुई तो आज भी लोग इसका यूज करते हैं, हाथ से काट लेते हैं, पर जब बड़े पैमाने पर फसल होती है तो वहाँ अपन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। जब हार्वेस्टर से फसल कट जाती है तो फसल के जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, उनको भूसे से अलग करना पड़ता है। तो उस जो मशीन का नाम होता है वो होती है थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग और हार्वेस्टर। और अब आजकल तो एक नई मशीन आने लगी जिसे अपन बोलते हैं कॉम्बाइन। जी बच्चों ये नाम याद कर लेना, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग, कॉम्बाइन। आजकल ये नई कॉम्बाइन मशीन आने लगी है, ये दोनों काम करती है, हार्वेस्टर का भी करती है और थ्रेसिंग का भी करती है। मतलब ये चित्र देख रहे होगे, इससे फसल भी कटती जाती है और साथ में अनाज दानों से भूसा भी अलग होता जाता है। इसे अपन बोलते हैं कंबाइन, है ना बच्चों। इसके बाद अपनी फसल कट गई, अब फसल का अपन को भंडारण करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चरण है अपना भंडारण। अब अपना फसल अब इसकी सुरक्षा, बड़े पैमाने पे बीज अपने पास इकट्ठे हो गए तो अपन उसको बचाना पड़ेगा नमी से, कीटों से, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से। अगर अपन इनसे बचाव नहीं करेंगे तो अपनी फसल के दाने नष्ट हो सकते हैं, बीज नष्ट हो सकता है। इसके लिए अपन को थोड़ा सुखाना पड़ता है, उसके बाद इन्हें बड़े बड़े भंडार गृहों में रखा जाता है। तो बड़े पैमानों पर जो भंडारण होता है बच्चों, उसे साइलो, जे वाला शब्द भी बहुत आता है। जब बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडारण होता है वो साइलो कहलाता है। और कभी कभी अपन लोग जूट की बोरियों में भी
जूट की बोरियों में भी देखो बच्चों, ये चित्र, जूट की बोरियों में भी अपन फसल के दानों को, बीजों को सुरक्षित रखते, इससे हवा का आसानी से आदान प्रदान हो जाता है और अपनी फसल सुरक्षित रहती है। ये है साइलो का चित्र, इसमें बड़े पैमानों पर बीजों का भंडारण रखा जाता है, जिसे साइलो, साइलो शब्द को याद रखना बच्चों। अब आते हैं अपन, और घर पर भी अपन ने देखा होगा, घर पर भी अपन अपनी मम्मियों को देखा होगा, गेहूँ इकट्ठे आ जाते हैं 4-5 कुंटल, तो अपन कैसे उसको सुरक्षित रखते हैं, नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हैं, है ना, और या दवाइयाँ आती हैं तो उन दवाइयों को अपन, इंजेक्शन आते हैं जिससे अपन अपने घर में अनाज को सुरक्षित रखते हैं। अब आता है पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं, है ना, तो जब अपन घरों में तो गाय बकरी पाली जाती है, जब इसी को बड़े पैमाने पर अपन उनके भोजन और आवास, बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्तर पर इकट्ठे खूब सारे अपन पशुओं को पाल रहे हैं, उनके भोजन और आवास की और देखभाल कर रहे हैं, उसे अपन पशुपालन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और आगे पढ़ते हैं इसके मेन शब्द। अब पहला पॉइंट है अपना कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धति, तो कृषि पद्धति क्या होती है इसको समझें। अपन ने भी पढ़ा था कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करना पड़ेगा, ना तो जीवित कैसे रहेंगे। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए अपन खेती में जिन जिन तरीकों का अपन प्रयोग करते हैं खेती करने में, उसे अपन कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। दूसरा है पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा कि उनके भोजन और आवास की देखभाल को अपन बड़े पैमाने पर करते, उसे अपन पशुपालन कहते हैं। फिर फसल, एक बड़े पैमाने पर फसल की खेती करना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। इसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही पदार्थ के में बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल करना, किसी भी एक ही पदार्थ की फसल करना क्या कहलाता है, खेती करना क्या कहलाती है, फसल। मतलब बड़े पैमाने पर, जैसे गेहूं की खेती करी अपन बड़े पैमाने पर, एक ही फसल की खेती करना क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। और उर्वरक अपन ने पढ़ाई था, उर्वरक एक जैविक खाद है, मतलब ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम होता है। ठीक है ना। फिर है भंडार गृह, अपन ने पढ़ा था बीजों का भंडार गृह भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो भंडार गृह क्या होता है, जहाँ बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडार होता है उसे अपन भंडार गृह कहते हैं। फिर कटाई क्या होता है, जब अपनी फसल तैयार हो जाती, फसल पक जाने के बाद उसको काटना कटाई कहलाती है। सिंचाई भी पता पर कि बीज बोने के बाद अपनी फसल अच्छी तैयार हो, क्योंकि हर फसल की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो एक जल को एक निश्चित समय पर फसल में देते रहना क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, इसे अपन खरीफ की फसल कहते हैं। फिर आता है खाद क्या होता है, ये गोबर से, है ना, और जंतुओं के अपशिष्ट से, पेड़ पौधों के सड़े गले पेड़ पौधों से तैयार की जाती है, इसे खुला छोड़ देते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन कर दिया जाता है। इस प्रकार अपनी एक खाद प्राप्त होती है, और जो उर्वरक से ज़्यादा अच्छी होती है खाद फसलों के लिए, है ना बच्चों। हल क्या होता है, हल अपन ने देखा था, मिट्टी को पोला करना, उलटना पलटने में हल का प्रयोग किया जाता है। रबी की फसल क्या होती है, सर्दियों में बोई जाती है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, इसे अपन रबी की फसल कहते हैं। बीज अपन को पता ही है, फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन बीज को बोते हैं, कहीं सीड ड्रिल टेक्निक से फलों के अंदर बीज निकलता है, फूलों के अंदर बीज, तो वो बीज से अपनी एक फसल तैयार होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। साइलो अपन ने पढ़ाई था, बीजों का बड़े स्तर पर भंडार क्या कहलाता है, साइलो कहलाता है। फिर बुवाई अपन ने पढ़ा था, जब अपनी मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी को तैयार करने के बाद बीजों को एक समान दूरी पर और एक निश्चित गहराइयों पर बोया जाता है, जिसे अपन बुवाई कहते हैं। फिर भंडारण अपन ने पढ़ाई था, जब अपनी फसल कट गई, कटने के बाद उसका एक उचित देख रेख करना पड़ती है, धूप की रोशनी से, नमी से, सूक्ष्म जीवों से उसे सुरक्षित रखना पड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर जो बीजों को अपन सुरक्षित रख रहे हैं, दानों को सुरक्षित रख रहे हैं, वो होता है भंडारण। थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग भी पढ़ने पड़ी है। फसल के जो दाने हैं, जो बीज हैं, उन्हें उनके अंदर छोटे छोटे जो भूसे होते हैं ना, उनको अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग मशीन आती है।
खरपतवार भी अपन ने पढ़ा अभी। खरपतवार क्या होती है? अपनी जो मेन फसल है, जो गेहूँ है, मक्के की जो फसल, उसके चारों तरफ जो अन्य पौधे उगे आते हैं, जिन पौधों को अपन नहीं चाहते, उसे अपन खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार के नियंत्रण के लिए ही खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, फटकना। फटकना भी अपन जैसे थ्रेसिंग का जो काम होता है, वही फटकने से भी महिलाएं करती हैं, सूप के जरिए, कि अपने जो दाने हैं, दाने में अगर भूसा है या कुछ है तो उसे फटक के ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। तो आज बच्चों अपन ने चैप्टर 1 पढ़ा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।